नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जीवन के बारे में। उनकी जिंदगी और काम के बारे में आज भी देश में और देश के बाहर भी खूब चर्चा होती है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। शुरुआत में राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बेटे राजीव शुरू में तो एयरलाइन पायलट बनना चाहते थे। वो इंडियन एयरलाइंस में पायलट भी थे। दिलचस्प बात यह है कि जो शख्स बाद में देश की बागडोर संभालेगा, उसे शुरू के सालों में राजनीति से ज्यादा प्लेन से लगाव था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके छोटे भाई संजय, जो एक उभरते हुए पॉलिटिशियन थे, उनकी दुखद मौत और उसके बाद 1984 में उनकी मां की हत्या ने राजीव गांधी को उस रास्ते पर ला खड़ा किया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। रातों रात 40 साल की उम्र में वो दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री के तौर पर उनका सपना था भारत को आधुनिक युग में ले जाना। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मॉडर्न बनाने की कोशिशें की, टेलीकॉम सेक्टर को आगे बढ़ाया और शिक्षा नीति में बदलाव किए। अमेरिका और चाइना जैसे देशों से संबंध सुधारने की उनकी कोशिशें भी काबिले तारीफ थीं, हालांकि बिना चुनौतियों के नहीं। हालांकि राजीव गांधी का कार्यकाल विवादों से भी घिरा रहा। बोफोर्स स्कैंडल, जिसमें तोपों की खरीद में रिश्वत के आरोप थे, ने उनकी छवि और उनके नेतृत्व पर धब्बा लगा दिया। इन सब चुनौतियों के बावजूद देश के लिए उनके योगदान बहुत अहम थे। ये समझना जरूरी है कि उनके इरादे एक टेक्नोलॉजी से भरपूर और शिक्षित भारत बनाने के सपने पर आधारित थे। दुखद ये है कि उनकी जिंदगी बहुत जल्द खत्म हो गई। 21 मई 1991 को श्रीलंका के एक आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम ने उनकी हत्या कर दी। ये उनकी श्रीलंकाई सिविल वॉर में दखल अंदाजी का बदला था। उनकी सेवाओं के लिए राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। उनकी विरासत, जो पेचीदा और बहुआयामी है, भारतीय राजनीतिक इतिहास का एक अहम अध्याय है। राजीव गांधी की जिंदगी को समझने से हमें नेतृत्व के साथ आन